ठीक है, अब अगला चैप्टर है माइक्रो बायोलॉजी, यानी कि माइक्रो बायोलॉजी में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं माइक्रो बायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए, एंटोन वैन लीeuwenhoek क्या है, डच था, डच। देखिए एंटोन वैन लीeuwenhoek, तो क्या था, डच साइंटिस्ट। तो डच साइंटिस्ट था, तो ये ऑब्जर्व किया जैसे पॉन्ड हुआ, कुआं हुआ, लेक हुआ, जहाँ पर वाटर बॉडीज होता है, या ऐसे जहाँ पर खाना ये सब रखा रहता है, फूड भोजन ये सब जहाँ रखा गया, वहाँ पर है ना सो नेकेड आई से तो नहीं, लेकिन है ना सो मैग्नीफाइंग ग्लास हुआ या माइक्रोस्कोप से देखा, तो एक माइन्यूट एकदम स्मॉल जो आंख से नहीं दिखता है, लेकिन माइक्रो जैसे वो मैग्नीफाइंग ग्लास हुआ, माइक्रोस्कोप सबसे देखा, तो माइन्यूट छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म सब होता है, तो उसको उसको लोग बोला माइक्रोब्स जो छोटा छोटा माइन्यूट ऑर्गेनिज्म हुआ उसको देखा, तो उसको माइक्रोब्स। जो नेकेड आई से नहीं दिखता है, जैसे कि आप हमें खाना रखते हैं, तो खाना ना क्या धीरे धीरे वो महक जाता है, सड़ जाता है, किसके कारण होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। पॉन्ड में ये सब में देखिए, तो आप है ना कहीं का पानी पी लीजिए तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। कुछ कुछ होता है जैसे कि आप दही कैसे बनता है, थोड़ा सा दही रख देते हैं तो वो फिर करो के पूरा में बर्तन में दही हो जाता है, तो क्या होता है वो एक होता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक होता है यूजफुल। तब जैसे कि आप है ना लैक्टो बैक्टीरिया हुआ, तो क्या हुआ, पूरा दही बना देता है, तो फायदेमंद हुआ। तो नेकेड आई से, खुले आंख से नहीं दिखता है, उसको उसके मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो इसका डिस्कवर कौन किया, ये है ना सो एंटोन वैन लीeuwenhoek, डच साइंटिस्ट थे। वो है ना सो 16वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में ऑब्जर्व किए कि है ना सो माइक्रोस्कोप के द्वारा कि छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो इसको इनको बोला जाता है फादर ऑफ फादर ऑफ तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek को फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी बोला जाता है, इसलिए कि वो सबसे पहले वही है ना सो मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे थे। एक बहुत ही सिंपल छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो सब कौन होता है, तो उसके बारे में पता चलता, जैसे हो गया बैक्टीरिया हुआ। क्या हुआ, जैसे कि हुआ बैक्टीरिया हुआ, एल्गी हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, फंगी हुआ, वायरस हुआ, तो ये सब क्या हुआ, माइक्रो ये सब हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, जिसको हम लोग नेकेड आई खुली आंख से नहीं देख सकते, मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। बहुत सिंपल, बहुत छोटा छोटा होता है, तो इसमें बहुत सारा हार्मफुल भी होता है और बहुत यूजफुल भी होता है। जैसे दही का बैक्टीरिया हुआ, बहुत यूजफुल होता है, कुछ है ना खाना सड़ा देता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, तो हार्मफुल हुआ। तो इसके बारे में आगे विस्तृत से हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके फादर कौन थे, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हुआ एंटोन वॉन लीeuwenhoek, जो 17वीं शताब्दी में डच थे, जो इनका पता लगा है। अब इनके बारे में आगे से हम लोग
अब आगे देखिए, अब आगे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होता है तो बैक्टीरिया सिंगुलर होता है बैक्टीरियम। बैक्टीरिया हुआ तो प्लूरल हुआ, है ना। बैक्टीरिया जो हुआ तो प्लूरल हुआ, तो सिंगुलर क्या हुआ उसका, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम। तो बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म इनविजिबल टू नेकेड आई, यानी कि बैक्टीरिया है ना सो बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, सो खुली आंख से नहीं देख सकते, नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हैं। They can be seen only under a powerful microscope. They can be seen only under a powerful microscope, यानी कि जो माइक्रोस्कोप के द्वारा ही उसको बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। They are unicellular plants made of single cell. वो लोग, बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलर, एक सेल, सिंगल सेल का प्लांट होता है, एक ही सेल होता है उसमें, है ना, न्यूक्लियस ये सब नहीं होता है, सिंगल सेल होता है, प्लांट्स होता है, प्लांट होता है ना। तो बैक्टीरिया यूनिसेलर यानी एक सेल, सिंगल सेल होता है। दे आर फाउंड एवरीवेयर एनीवेयर। बैक्टीरिया कहाँ, कहीं भी आप पा सकते हैं, पॉन्ड में, लेक में, खाना रख दीजिए वो सड़ जाएगा तो बैक्टीरिया हो जाएगा। तो माने कि आप आसपास हर जगह उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। तो आप टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कितने टाइप्स होते हैं देखिए। तो बैक्टीरिया होता है जो मेनली चार टाइप का होता है। तो उसमें आप देखिए टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, एक कोकस होता है, कोकस। तो कोकस होता है राउंड और स्पेरिकल शेप। कोकस बैक्टीरिया होता है राउंड और स्पेरिकल इन शेप। अब एक होता है बैसिलस। तो बैसिलस होता है रॉड और सिलेंडर, बैसिलस होता है रॉड और सिलेंड्रिकल इन शेप। और है ना, एक तीसरा होता है स्पाइरलियम, स्पाइरल और इन शेप। तो ये होता है स्पाइरलियम बैक्टीरिया, होता है स्पाइरल और इन शेप। और चौथा होता है वाइब्रो बैक्टीरिया होता है। तो वाइब्रो बैक्टीरिया क्या होता है, सी शेप्ड और कॉमा शेप्ड। तो ये हो गया वाइब्रो बैक्टीरिया, हो गया कॉमा शेप्ड हो गया। तो ये हो गया चार टाइप का बैक्टीरिया हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे ये है कि यूजफुल बैक्टीरिया एंड हार्मफुल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है तो पता चल गया, लेकिन उसमें जो यूजफुल है, उपयोगी है, और जो है ना सो हार्मफुल है, जो हमको खतरा पैदा करता है जिससे, तो वो यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में। तो यूजफुल बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस। तो यूजफुल है कि किस लिए उससे कि दूध, दही बनता है ना, दही बनाने में। तो ये बैक्टीरिया यूजफुल बैक्टीरिया हो गया। एसिटोबैक्टर, इसको वेनिजार बैक्टीरिया कहते हैं। तो वेनिजार क्या होता है, वेनिजार आप खाने पीने में उपयोग होता है। तो वेनिजार बनाने में बैक्टीरिया का प्रयोग होता है, उसको कहा जाता है एसिटोबैक्टर, एसिटी। तो ये हो गया यूजफुल बैक्टीरिया। इक्वल होता है इनसाइड। अब हम लोग के शरीर में भी बहुत सारा बैक्टीरिया होता है जो उपयोगी होता है, शरीर के लिए फायदेमंद होता है किसी ना किसी टाइप से। तो इक्वल बैक्टीरिया जो हुआ इनसाइड आवर बॉडी, ये होता है। तो ये जैसे कि अब बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया है जैसे कि आप है ना खेत में है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम आता है, तो यूजफुल हो गया। ऐसे कर्ड, फूड इंडस्ट्री में चले जाइए तो कर्ड, दही हुआ, चीज, ये सब में होता है। एंटीबायोटिक बनाने में भी बैक्टीरिया का बहुत उपयोग होता है। तो एंटीबायोटिक जो पेनिसिलियम था बैक्टीरिया से बना था, तो एंटीबायोटिक बनाने में, मेडिसिन में उपयोगी होता है। फिर कर्ड, दही, पनीर, ये सब बनाने में भी इंडस्ट्री में होता है, उपयोगी होता है। अच्छा, जो चाय होता है उसका पत्ती जो है ना सुखाने में भी बैक्टीरिया का प्रयोग होता है। तो राइपनिंग ऑफ टी लीव्स, ये सब होता है। तो यूजफुल बैक्टीरिया का बहुत सारा फायदा है जिसके बारे में बताया है। और हार्मफुल जो हानिकारक बैक्टीरिया है, तो हानिकारक बैक्टीरिया हो गया क्लोस्ट्रीडियम बोटोनियम कॉजेज फूड पॉइजनिंग। देखिए इससे फूड पॉइजनिंग होता है, खाना को है ना सड़ा देता है। खाना रखिए, धीरे धीरे 24 घंटे के बाद सड़ जाएगा, 12 घंटा। तो क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। तो ये है ना क्लोस्ट्रीडियम बोटोनियम, तो कॉजेज फूड पॉइजनिंग। अच्छे, सैल्मोनेला टाइफाइड, जैसे सैल्मोनेला टाइफाइड कॉजेज टाइफाइड होता है बैक्टीरिया के कारण, है ना। तो टाइफाइड बुखार जो हो गया, तो किसके कारण होता है, ये सैल्मोनेला टाइफाइड कॉजेज टाइफाइड। अच्छा,
कोलरा बैक्टीरिया है, वाइब्रो कोलरा कॉजेज कोलरा, कोलरा कॉजेज कोलरा। तो कोलरा किससे होता है? इसी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैसिलस क्वाल कॉजेज, देखिए डायरिया, डायरिया भी होता है। तो हार्मफुल बैक्टीरिया क्या हुआ जिससे डायरिया हो गया। तो ये है बैसिलस क्वाल, तो कॉजेज डायरिया, तो इससे डायरिया होता है। तो हार्मफुल और जो यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में पूरा समझ गए।